हेलो एवरीवन, लाई हुई एक इंटरेस्टिंग ड्रामा आप सबके लिए जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन ज़ियावन को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वो सपना देख रही होती है कि वो एक रिपोर्टिंग होती है जो कि मीडिया से ताल्लुक रखती होती है। वो रिपोर्टिंग कर रही होती है कि वहां पर एक हादसा होता है, वो बच्चों को बचाने लगती है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो तुरंत जैसे ही उसको होश आता है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और उसको मेडिसिन दी जा रही होती है। तो वो हैरान होती है कि मैं हॉस्पिटल में किस तरह से आ गई हूँ और मुझे चोटों के निशान क्यों नहीं है। एक्चुअली उसका रिबर्थ हुआ होता है और उसको पता नहीं होता क्योंकि उस एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो चुकी होती है। अब इसकी मॉम आती है जो कि इसकी अडॉप्टिव मॉम होती है। इसको कहने लगती है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैंने तुम्हारी टिकट्स बुक करवा ली है। तुम्हें अंकल लू के बारे में पता है ना, उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया है, तुम्हें उनके घर जाना होगा। और मैंने सुना है कि उनका बेटा जिसका नाम लू जिंग है वो बहुत ज्यादा हैंडसम है और मिलिट्री में पायलट भी है। तुम्हें उसका दिल जीतना होगा और उससे शादी करनी थी। वो हैरानगी से कहती है कि आप क्या कह रही हैं, शादी? वो उसको कहने लगती है कि हाँ, तुम्हारे पास प्रपोजल्स भी आते हैं लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम लू जिंग से शादी कर लो। अंकल लू बहुत ज्यादा अच्छे हैं और तुम्हारा ध्यान भी रखेंगे। तो वो उसको भेज रही होती है। वो हैरानगी से ये सब कुछ देख रही थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। दूसरी तरफ से हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर लू जिंग को दिखाया जाता है जो कि मिलिट्री में पायलट होते हैं और उनका खास बंदा उनसे यही डिस्कस कर रहा होता है कि आपके डैड ने 2 लड़कियों को अडॉप्ट किया है जो कि आपके बचपन की साथियां भी रह चुकी हैं। तो आपको घर जाना होगा और उनसे मिलना होगा। और सुना है एक का नाम ज़ियाओमिन है और दूसरी का नाम लीजा है। तो आप उनमें से किसी को पसंद कर सकते हो। वैसे भी आपकी मॉम चाहती हैं कि आप उनमें से किसी से शादी करो क्योंकि लू जिंग लड़कियों से एलर्जिक होता है। वो ज्यादा इस चीज पे ध्यान नहीं देता और पूछने लगता है कि लास्ट जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में पता चला कि नहीं। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये मिशन पर होते हैं और एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें मिस्टर लू जिंग जख्मी हो जाते हैं और इनके पार्टनर्स इनको बचाते हैं। अब इसका पार्टनर इसको सारी डिटेल दे रहा होता है और इसको चोटें लगी होती है, ये भी हॉस्पिटल में होता है। ये नर्स का थैंक्स करता है। तो नर्स देखकर बहुत हैप्पी होती है और 2-3 नर्स देखकर बहुत इंप्रेस हो रही होती है मिस्टर लू जिंग की ब्यूटी से कि ये नर्स कितनी ज्यादा लकी है, इसको मिस्टर लू जिंग ने थैंक्स कहा है। लेकिन वो इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते और इनका तीसरा पार्टनर आकर इनको कहने लगता है हमें आप ही के सिटी में जाना होगा एक मिशन के लिए। तो वो कहता है ठीक है। अब दिखाते हैं कि ज़ियाओमिन रेडी होके जा रही होती है स्टेशन। वो वहां जैसे ही जाती है वो न्यूज़पेपर पर देखती है 1970, जिसे देखकर उसको पता चलता है कि इसका रीबर्थ हुआ है। और वो कहती है कि मैं 70s में आ गई हूँ, अब मुझे क्या करना होगा। लेकिन जैसे तैसे वो ट्रेन में चली जाती है। उसी ट्रेन में मिस्टर लू जिंग भी आते हैं। अब ये जैसी जाकर बैठती है वहां पर 2 आंटियां जो कि क्रेजी होती हैं वो आकर बैठ जाती है ज़ियाओमिन के साथ और उसके साथ शादी के मुतालिक बातें कर रही होती हैं और जबरदस्ती रिश्ता कराने की बात कर रही होती है। वो उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रही होती और उनको ज्यादा भाव नहीं डालती। दूसरी तरफ से मिस्टर लू जिंग का पार्टनर भी उनको बार बार उन्हीं लड़कियों के बारे में बता रहा होता है कि आप उनमें से किसको सेलेक्ट करोगे। नाम से तो ज़ियाओमिन अच्छी लग रही है, ऐसा लगता है कि लीजा आपको धोखा दे सकती है। लेकिन वो उनमें ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा होता। तो जैसे ही वो लेडीज कुछ ज्यादा ही ज़ियाओमिन को परेशान करती हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने लगती है कि आंटी क्या आपके घर में कोई बेटी है? अगर आप कोई चीफ का रिश्ता मुझे बता रही आप उनके लिए ढूंढ लें। आप इस तरह से मदर इन लॉ भी उनकी बनेंगी और आपके घर में एक दामाद चीफ आ जाएगा। वो इस तरह की बात करती है तो एक पर्सन आकर उन आंटी को काट देने लगता है तो सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। आंटी को गुस्सा आता है, वो ज़ियाओमिन के ड्रिंक में कुछ मिला देती हैं उससे बदला लेने के लिए। तो जैसे ही वो कुछ देर बाद पानी पीती है तो उसका सर चकराने लगता है। वो जा रही होती है, सामने से मिस्टर लू जिंग आते हैं। वो लड़खड़ा रही होती है, वो उसको संभाल लेते हैं। दोनों का फर्स्ट टाइम इंट्रैक्शन होता है लेकिन वो वहां से फिर चली जाती है। तो मिस्टर लू जिंग का पार्टनर कहता है कि आप दोनों कितने अच्छी लग रहे थे एक साथ, आप इसी से शादी कर लो। लेकिन वो उसको टोक देता है कि तुम मैच मेकर कम बनो, अपने काम पर ज्यादा ध्यान दो। वो टॉयलेट के लिए जाते हैं। अब जैसे ही जा रही होती है ज़ियाओमिन उसका सर चकराता है। वो लेडीज इससे बदला लेने के लिए इसको पकड़ लेती है और इसको किडनैप करके जा रही होती है। वो चिल्ला भी रही होती है, हेल्प मांग रही होती है, लेकिन पैसेंजर के उतरने का टाइम आ चुका होता है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता। अब वो जोर जोर से हेल्प मांग रही होती है कि मिस्टर लू जिंग वहां से गुजरते हैं तो ज़ियाओमिन उनको बुलाती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तो वो तुरंत आकर प्रोटेक्ट करता है ज़ियाओमिन को और उन लेडीज से निपटता है। अब ज़ियाओमिन को ड्रग दिया गया होता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है। वो मिस्टर लू जिंग के साथ रोमांस करना चाह रही होती है। मिस्टर लू जिंग हैरान हो जाते हैं। वो उनके साथ बहुत ज्यादा चिपक रही होती है। उसको कहते हैं कि कंट्रोल करो और ये कुछ खा लो, लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं मुझे तुम ही चाहिए। अब वो उसको किस कर रही होती है
और वो हैरानगी से इसको देखते हैं और फिर इसको रोक कर कहते हैं कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। उसको कहने लगती है कि प्लीज मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। वो उनके फिर से करीब होती है और किस करने लग जाती है। जैसे उनको किस करती है, मिस्टर लू जिनका पार्टनर आते हैं उनको बुलाने के लिए। वो इन दोनों को देखता है और थोड़ा सा सहम कर दूर होकर खड़ा हो जाता है। अब उसको किस पे किस कर रही होती है, उसको दूर करते हैं। कंडक्टर को बुलाते हैं और लेडी को कहते हैं कि इसको एंटीडोट दे देना और अपने पार्टनर के साथ चले जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तो पार्टनर कहता है कि ऐसा लगता है कि आपकी फर्स्ट किस थी, लेकिन वो थोड़ा सा शर्मा भी रहे होते क्योंकि वो एलर्जियों से एलर्जिक होते हैं। तभी वो कहते हैं कि आप घर जाएंगे कि कहाँ जाएंगे, आपकी पार्टनर्स घर में आपका वेट करी होंगी जो आपके डैड ने बुलाया है। तो वो मन में सोचने लगता है कि उसकी मॉम ने लीजा के मुतालिक कहा होता है कि वो लड़की अच्छी है तो मुझसे शादी कर लेना, लेकिन वो उनको इग्नोर करके अपने पार्टनर से कहते हैं कि फिलहाल मैं घर नहीं जाऊंगा। और दूसरी तरफ से जैसे ही बिल्कुल ठीक हो जाती है सियाओहिन, वो चाह रही होती है तो उसकी दूसरी पार्टनर जिसका नाम लीजा होता है वो इससे आकर मिलती है और कहने लगती है कि पता है तुम्हारे और मेरे डैड ने अंकल लू को एक मिशन में बचा लिया था और उसमें उनकी डेथ हो चुकी थी, तो इसीलिए अंकल लू ने हमें बुलाया। तुमने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन जावेन को थोड़ा सा लीजा का लहजा ठीक नहीं लगता। उसको लग रहा होता है कि ये लड़की दिखने में कुछ ठीक नहीं नजर आ रही है। उसको ऐसा फील हो रहा होता है कि सुना था कि लीजा तो पोलाइट सी लड़की, लेकिन ये तो कुछ शातिर लग रही है। लेकिन वो उसको कहती है कि ठीक है हम चल लेंगे, मुझे इतना कुछ ज्यादा याद नहीं, और वो निकल पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस्टर लूजिंग के पेरेंट्स को, जिसमें उनकी मॉम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि लीजा के पेरेंट्स के बारे में सुना है कि उनकी डेथ हो चुकी है और उनके ग्रैंड पेरेंट्स की भी डेथ हो गई है, तो ये लड़की ज्यादा तरस के काबिल है। और जहाँ तक ज़ियाबिम का ख्याल है, इसको किसी ने अडॉप्ट भी किया था और इसके करैक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी रेपुटेशन ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन मिस्टर लू एतराज करने लगते कि नहीं, ज़ियाबिम के जो डैड थे वो मेरे साथ मिलिट्री में काम करते थे और देश को बचाते बचाते उन्होंने अपनी जान दे दी थी, तो वो बहुत अच्छे इंसान है और उनकी बेटी बहुत अच्छी है। इस चीज को डिस्कशन चल रही होती है, लेकिन वो थोड़ा डर रही होती है कि नहीं अगर वो हमारे बेटे के आगे पीछे घूमी तो अचानक मेड आकर कहती है कि जिन लड़कियों का आप वेट करे थे वो आ चुकी हैं। वहां पर लीजा और ज़ियामिन जैसे आती हैं, वो अंकल और आंटी से मिलते हैं, वो इनको बैठने के लिए कहते हैं कि अचानक से ज़ियामिन की फोटो फ्रेम पे नजर पड़ती है जिसमें मिस्टर लूजिंग होते हैं, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है कि इस पर्सन ने मुझे बचाया था और ये इनका बेटा है। आंटी देखे जा रही होती हैं ज़ियामिन को और वो थोड़ा सा इसको गलत समझती होती है कि अचानक से अंकल बताने लगते हैं कि ये मेरा बेटा है जो कि मिलिट्री पायलट है और ये फिलहाल अपने मिशन में बिजी है, इसको जैसे पता लगेगा वो तुम लोगों से मिलकर बहुत खुश होगा। तो आंटी कॉल कर लेती हैं लूजिंग को और उसको कहने लगती हैं कि तुम्हारी दोनों कजन साथी आ चुके हैं तो तुम उनसे मिलने नहीं आओगे। वो बहाना कर देता है कि मैं बिजी हूँ और मैंने इनके लिए गिफ्ट रखा है अपने रूम में, तो आप लोग देख लेना। बुक जो है वो ज़मीन को देना और दूसरा गिफ्ट लीजा को। तो मेड से कहकर वो गिफ्ट्स मंगवा लेती हैं। तो जैसे इनको गिफ्ट दिया जाता है, लीजा को पेन दिया जाता है जिसे देखकर वो हैप्पी होती है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। ज़मीन को एक मेंटली हेल्थ से रेलेवेंट बुक दी जाती है जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान तो होती है। तो मिस्टर लू गुस्सा होने लगते हैं कि इसने ज़मीन को इस तरह सा गिफ्ट क्यों दिया, लेकिन वो अच्छी नेचर की होती है। वो उनको कूल करने लगती है कि इट्स ओके, मेरे नॉलेज में इजाफा होगा और वैसे भी लूजिंग को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जो उसने मुझे ये बुक दी है, आप चिंता मत करें। तो फिर से अंकल लू उसकी इस बात से इम्प्रेस होने लगते हैं कि मुझे पता है तुम बहुत ही अच्छी लड़की, और उनको रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर लूजिंग बैठे होते हैं और उनके पार्टनर कहने लगते हैं कि तुम अपने फादर का कहना क्यों नहीं मान लेते। वो शादी पे इंसिस्ट कर रहे होते हैं और वो बार बार ज़ियाओविन के बारे में सोच रहा होता है कि इनका ट्रेन में किस तरह से इंट्रैक्शन हुआ था। उस ख्याल को हटाने के लिए वो कपड़े धोने लग जाता है क्योंकि बार बार उसको ज़मीन का ख्याल आ रहा होता है। उसका पार्टनर उठ के जब देखता है कि आधी रात को कपड़े वॉश कर रहा है तो वो हैरान भी हो रहा होता है। लेकिन मिस्टर लूजिंग इस ख्याल को ड्रॉप करने के लिए वॉश पे वॉश कपड़े कर रहे होते हैं और अपने पार्टनर को डांट देते हैं कि तुम जाकर सो जाओ। दूसरी तरफ से ज़मीन लेटी होती है और वो गिफ्ट से थोड़ा हैरान भी हो रही होती है और सोचती है कि लूजिंग को कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लगता है कि मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, आखिर ऐसा क्यों है। और लीजा के कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है कि वो आधी रात को अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही होती है। वो और उसका बॉयफ्रेंड एक मिशन के लिए लू फैमिली में एंटर करते हैं और इसी चीज को ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं और अपना चक्कर भी चला रहे होते हैं। सुबह में जैसे ही मिस्टर लू और उनकी वाइफ फिर से यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि आपने अपनी बेटी को क्यों डांटा था, हम कम कम उससे बात करते हैं लेकिन आपने उसको इतना क्यों डांट दिया। लेकिन वो साफ कहने लगते हैं कि इसने ज़मीन को इस तरह से क्यों गिफ्ट दिया है, वो लड़की अच्छी है, मुझे पहली नजर में पता चल जाता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अचानक से वहां पर ज़मीन और लीजा आते हैं तो अंकल लू उनको कहने लगते हैं कि कुछ फाइल्स है जो कि तुम लोगों को बहुत आगे जाकर देनी होगी, तो तुम लोग मेरी हेल्प कर दो और डरने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम लोग मुझे बुला सकती हो। तो ये दोनों जैसी फाइल लेकर जा रही होती हैं। लीजा कुछ लालची टाइप की होती है, वो ज़मीन से फाइल को छीन लेती है और उसको कहने लगती है कि लगता है कि तुम तड़प रही हो मिस्टर लू के बेटे से मिलने के लिए। तो वो उसको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है,
कि अचानक वहां पर एक पर्सन आता है जो कि ट्रेन में इनके साथ बदतमीजी करने जा रहा होता है ज़यामिन के साथ। तो जैसे ही वो इनके पास लपकने आ रहा होता है तो ज़यामिन लीजा से कहती है कि अंकल लू को जाकर बुला के लाओ। तो वो तुरंत घर की तरफ भागती है। अब वो इससे बदतमीजी कर रहा होता है। जैसी लीजा घर जाती है तो मिसेस लू कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई भी क्यों, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है। तो वो बहाना कर देती है कि नहीं, मैं कुछ घर में चीज भूल गई थी, मैं वो लेने के लिए आई। तो जान के ऐसा करती है कि ज़यामिन के साथ कुछ भी हो जाए। अब ज़यामिन के साथ वो पर्सन बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा होता है और जबरदस्ती कर रहा होता है कि अचानक वहां पर मिस्टर लूजिंग पहुंच जाते हैं और आकर प्रोटेक्ट करते हैं ज़यामिन को और उस पर्सन से निपटते हैं। जैसे ही उसको देखते हैं और कहने लगते हैं कि हर बारी मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, तुम्हें कुछ ध्यान रखना चाहिए। तो उनका थैंक्स करती है कि दूसरी बार आपने मेरी जान बचाई है, अगर आप ना होते तो मेरी जान जा चुकी थी। तो वो उसको कहते हैं कि तुम्हें आइंदा केयरफुल रहना चाहिए। तो वो उसको कहती है कि ठीक है। अब उससे चला नहीं जा रहा होता, उसको थोड़ी सी चोट लग चुकी होती है। तो वो उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने आनी चाहिए। लेकिन उसको कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ। तो उसको लेकर जाते हैं और वहां पर ये कहते हैं कि मैं तुम्हें मेडिसिन लगा दूंगा, तुम बैठ जाओ। और उसके पाँव पे मेडिसिन वगैरह लगाने लग जाते हैं, जिसे देखकर वो थोड़ा इम्प्रेस हो रही होती है कि ये इतने ज्यादा नेचर के बुरे इंसान नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर लूजिंग और उनका पार्टनर ज़यामिन को ट्रीट देते हैं। ये लोग आपस में बैठकर गपशप भी कर रहे होते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं इनका पार्टनर कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना झूठा नाम निंग बता देती है। अब खूब सा खाना आता है, ये लोग मील इंजॉय भी कर रहे होते हैं और मिस्टर लूजिंग के बारे में ज़यामिन इन्फॉर्मेशन भी ले रही होती है कि ज्यादातर आप क्या करते हो। तो उनका पार्टनर बताता है कि इनको काम में ज्यादा इंटरेस्ट है और लड़कियों से बहुत ज्यादा एलर्जिक है। तो ज़यामिन मन में सोचने लगती है इसीलिए मुझे इसने ऐसा गिफ्ट दिया था, शायद ये इसी नेचर का है। जैसे ही मील ये लोग खा लेते हैं तो ज़यामिन का दिल चाहता है कि वो मूवी देखे। वो टिकट्स लेने जाती है तो रिसेप्शन पर लेडी बता देती है कि टिकट्स जस्ट कपल के लिए अवेलेबल है, बाकी जो टिकट्स थी वो सोल्ड आउट हो गई हैं। तो वो सोचती है अब मैं क्या करूंगी कि मिस्टर लूजिंग का पार्टनर आकर उसको बचावा खाना देता है कि ले लो। तो वो कहती है कि नहीं, ट्रीट तुमने दिया है, ये तुम ही लोग रखो। वो कहते हैं कि नहीं, हमारा पेट फुल हो गया, आप इसको रख लो। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम लोगों को ट्रीट दूंगी, तुम लोग अगर फ्री हो शाम 6 बजे तो हम लोग मूवी देखेंगे। तो उसका पार्टनर इस चीज के लिए अग्री कर जाता है। तो वो ये डील करके वहां से जाती है। तो मिस्टर लूजिंग का पार्टनर कहता है कि मैंने अच्छी एक्टिंग की थी ना। तो मिस्टर लूजिंग थोड़ा सा खड़ूस टाइप होते हैं, उसको ज़यामिन पसंद तो आ चुकी होती है, लेकिन वो नाटक से उसको एटीट्यूड दिखाकर जाते हैं। तो वो समझता है कि मैं इसको क्या समझूं कि ये उसमें इंटरेस्टेड भी है कि नहीं। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो घर जाता है वो बार बार ज़यामिन के बारे में सोच रहा होता है और जैसे उसके बारे में सोचता है तो इस ख्याल को रद्द करने के लिए वो कपड़े वॉश करने लग जाता है ताकि उसके बारे में वो ना ही सोचता रहे। अब सेकंड डे जैसे ही रेडी होकर जाने लग रही होती है, लूजिंग सामने से ले जाती है और कहने लगती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बचाना चाह रही थी लेकिन मुझे घर में काम याद आ गया था। वो इसकी बुरी इंटेंशंस को समझ रही होती है लेकिन उसको इग्नोर कर देती है। पीछे से आंटी कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, अभी तो खाने का टाइम है। तो वो कहने लगती है कि एक इंटरव्यू है, मुझे जॉब ढूंढनी होगी, इसलिए मुझे जाना है। और मन में सोचने लगती है कि आज हमने मूवी भी तो देखनी थी मिस्टर लूजिंग और उनके पार्टनर के साथ। तभी फिर वो एक्सक्यूज करके वहां से चली जाती है। तो आंटी को इस पे थोड़ा डाउट होता है और वो पूछने लगती है कि कल तुम लोग फाइल्स जाकर जब देने गए थे तो क्या तुम लोग लूजिंग से मिले थे कि नहीं। तो लीजा झूठ बोल देती है कि नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं मिल पाए थे लूजिंग से। तभी फिर वो यूं बातों बातों में झूठ बोल देती है कि लेकिन वापसी पर ज़यामिन को मैंने किसी एक पर्सन के साथ देखा था। अब मुझे नहीं पता वो पर्सन कौन था, लेकिन क्या पता वो जॉब के लिए उसके पास गई हो। जानबूझकर वो आंटी के माइंड में ये बात डाल देती है और आंटी को भी थोड़ा सा ज़यामिन पे डाउट होने लग रहा होता है। अब जैसे ही मिस्टर लूजिंग वेट कर रहे थे ज़यामिन का, वो उनको आवाज देती है। वो जैसे इसको देखते हैं तो देखते ही रह जाए। तो उसको जाकर पूछती है कि आपका दूसरा पार्टनर कहाँ है। तो वो बहाना कर देते हैं कि उसका स्टमक खराब था। तो वो कहती है कि फिर अब हम चले। तो वो उसको कहता है जल्दी अंदर चलो। अब उसके साथ वो मूवी एंजॉय कर रहा होता है। तो कुछ देर बाद ज़यामिन को प्यास लगती है, वो अपनी सोडा ढूंढ रही होती है। तो जैसे ही वो पकड़ने लगती है तो मिस्टर लूजिंग का हाथ आता है। वो मन में सोचने लगती है कि सोडा इतनी गर्म क्यों हो रही है। और मिस्टर लूजिंग को उसके छूने से कुछ कुछ हो रहा होता है कि अचानक से वो देखती है कि उसने मिस्टर लूजिंग को पकड़ा हुआ है। वो थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील करती है। अब इनका बार बार इंटरेक्शन हो रहा होता है। कभी वो डर से बिल्कुल करीब हो रही होती है मिस्टर लूजिंग के, तो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। मूवी खत्म होती है, ये लोग बाहर निकलते हैं तो मिस्टर लूजिंग कुछ ले रहे होते हैं। एक लेडी आती है और आकर कहने लगती है तुम लोग कपल थे ना जो तुम लोग अंदर जाकर मूवी देख रहे थे। तो वहां पर वो बहाना कर देती कि नहीं, हम डेट नहीं करें, जिसे सुनकर मिस्टर लूजिंग को अच्छा नहीं लगता है, उनका मूड ऑफ हो जाता है। तो जैसे ही वो जाने लग रहे होते हैं वो पीछे पीछे जाती है और थैंक्स करती है कि आज आपने मेरे साथ मूवी देखी है। तभी वो कहती है कि मैं इस सिटी में न्यू हूँ, मुझे जॉब की तलाश है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। लेकिन वो उसको इग्नोर कर चले जाते हैं और वो मन में सोचने लगती है कि आखिर क्या है, इसका मूड इतना जल्दी ऑफ क्यों हो गया।
सीन शिफ्ट होता है, ज़ियामिन जैसे घर आती है तो वो मिस्टर लूजिंग के पेरेंट्स के साथ मिलती है और उनको बताती है मैं वापस आ गई हूँ। तो मिस्टर लू की मॉम उससे क्वेश्चनिंग करने लगती है कि मुझे ये बता तुम कहाँ थी, तुम्हें जॉब मिली कि नहीं। तो वो बताने लगती है कि जॉब मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगी। दूसरा ये कि मैं मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखती हूँ, मुझे उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा और मेरे आर्टिकल्स लोगों को पसंद भी आते हैं। मिस्टर लू उसकी ये बात सुनकर बहुत हैप्पी होते हैं और उसके काम को लेकर अप्रिशिएट करते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुम लू का रूम यूज़ कर सकती हो, तुम वहाँ जाकर लिख सकती हो। तो वो कहती है ठीक है, और मन में सोचने लगती है कि लूजिंग तो मुझसे बहुत नफरत करता है, चलो मैं इसका रूम यूज़ कर सकती हूँ। तो वो जैसे ही वो रूम यूज़ करने के लिए जाती है तो मिस्टर लूजिंग की मॉम अपने हस्बैंड से कहने लगती है तुम्हें पता है ना कि आपके बेटे को नहीं पसंद कि कोई उसकी चीज़ को छेड़े या उसका कोई रूम यूज़ करे। लेकिन मिस्टर लू कहने लगते हैं इट्स ओके, ये लड़की देखना बहुत आगे तक जाएगी, इसको इसके सपने पूरे करने दो, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा यकीन है, क्योंकि वो ज़ियामिन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके होते हैं। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो मिस्टर लू के रूम में लिख रही होती है तो वो सोचती है कि इसका रूम कितना नीट एंड क्लीन सा है, और दूसरी तरफ से मिस्टर लूजिंग भी ज़ियामिन के बारे में ही सोच रहे होते हैं और उसको नींद नहीं आ रही। तो उसका पार्टनर कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो उससे क्वेश्चन करने लगते हैं कि अगर कोई लड़की आपके बहुत ज़्यादा करीब भी आए और उसका अच्छा सा इंटरेक्शन भी हो लेकिन वो आपके साथ डेट के लिए ना माने तो इसका मतलब क्या। तो फिर उसका पार्टनर कहता है ऑफ कोर्स वो आपको पसंद नहीं करती, जिसे सुनते ही मिस्टर लूजिंग का दिल टूट जाता है और वहां पर ही वो रेडी होने लगते हैं। तो पार्टनर कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो उसको कहता है कि मैं घर के लिए जा रहा हूँ। अब जैसे ही लीसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंग रंगेलियां मना रही होती है तो उसको किसी के आने की आहट आती है। तो वो कहने लगती है मुझे लगता है कि मिस्टर लूजिंग आ चुके हैं। तो वो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुम कहीं जाकर छुप जाओ। तो जैसे ही राइटिंग कर रही होती है ज़ियामिन कि अचानक से उसको किसी की आहट आती है। वो विंडो की तरफ जाती है तो लीजा का बॉयफ्रेंड होता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। वो उसके मुंह पे हाथ रख लेता है और कहने लगता है कि चुप हो जाओ, कोई आ जाएगा। तो उसको भी लग रहा होता है कि कोई रूम में आ रहा है कि अचानक सामने से लूजिंग आता है तो उसका बॉयफ्रेंड छुप चुका होता है। तो वो जैसे उसको देखता है तो वो डर जाता है और ये भी उसको देखकर डरती है और उसको बताने की कोशिश कर रही होती है कि कोई है, लेकिन वो उसको क्वेश्चन कर रहा है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, अब मैं तुम्हें क्या कहकर पुकाऊं, निंग कहकर पुकाऊं कि ज़ियामिन। तो वो सॉरी करने लगती है कि मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था आपसे झूठ बोलने का, लेकिन वो उसकी इंटेंशन को गलत समझ जाते हैं और उसको कहने लगते हैं कि इट मीन्स कि मुझ तक पहुंचने के लिए तुम ट्रेन में भी सारा नाटक कर रही थी। लेकिन वो कहती है कि आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो उसको साफ कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो तुम्हें मेरे इर्द गिर्द घूमने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर ही वो अपनी बुक्स वगैरह उठाने लगती है। मिस्टर लूजिंग का एटीट्यूड देखकर उसको सुनाने लगती है आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा गलत सोचते हैं, मुझे आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो आपने मुझे ट्रीट वगैरह दी थी और जो कुछ आपने मेरे पे खर्चा किया है ये पैसे मैं आपको वापस दे रही हूँ, और जो पैसे रह गए हैं वो भी मैं आपको जरूर दे दूंगी। और वो बुक भी उनकी तरफ देखकर जाती है कि ये बुक पढ़ने की मुझे रीड नहीं है। उनको बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। तो मिस्टर ज़ियामिन को बहुत ज्यादा अजीब फील होता है कि ये मुझे इस तरह की बातें क्यों सुना रही है, और वो फिर से उसके बारे में सोचकर थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लग रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर लूजिंग के पेरेंट्स ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। लूजिंग जैसे ही जाता है तो वो उसको कहते हैं कि क्या तुम रात भर से इधर से तुमने बताया क्यों नहीं, और उसकी मॉम कहती है तुम्हारी आंखें इतनी ज्यादा क्यों सूज रही हैं। तो वहां पर लीसा आती है। वो जैसे ही मिस्टर लूजिंग को देखती है उनकी ब्यूटी से इंप्रेस होती है और उसको पढ़ाने के बारे में सोच लेती है। तो उनकी मॉम इंट्रोडक्शन करवाती हैं, ये लीजा है, और उसकी तारीफें कर रही होती है। लेकिन वो ज़ियामिन का वेट कर रहा होता है और सीढ़ियों की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि मेरी दूसरी कज़न कहाँ है। तो उसके फादर बताने लगते हैं वो काम पर गई हुई है और वो काम में ज़्यादा बिजी रहती है, और कहने लगते हैं कि उसके आने का टाइम हो गया है, हो सके तो तुम इसको पिक कर लो। तो मिस्टर लूजिंग जाने लगते हैं तो लीजा कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब वो कार में बैठकर वेट कर रहे होते हैं ज़ियामिन का। वो जैसे सीढ़ियों से उतर कर आती है वो बहुत ज़्यादा सुंदर नजर आती है, जिसको वो देखते ही रह जाती है और लीजा देखकर जेलस होने लगती है। ज़ियामिन के पास एक लड़का जिसका नाम डेल है वो आकर खड़ा होता है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसे देखकर मिस्टर लूजिंग को बहुत जेलसी फील होती है। लीजा बहकाने लग रही होती है कि मैंने सुना है कि जो दो लोग आपस में कॉलीग काम करते हैं उनका अफेयर्स भी चल जाता है, जिसे सुनते ही मिस्टर लूजिंग को बहुत ज्यादा जलन होती है। वो तेज रफ्तार कार करके आगे चले जाते हैं। अब वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि मेरा नाम डेल है और तुमने मेरा कैमरा ठीक किया था तो मैं तुम्हारा थैंक्स करने आया। तो कहती इट्स ओके, मुझे इसके बारे में बहुत नॉलेज है। तो वो समझ जाता है कि इसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। वो ये कहता है कि ये कैमरा तुम रख सकती हो। वो कहती है नहीं, मैं खरीद लूंगी बाद में। वो कहता है कि जब तक तुम यूज करना चाहती हो तुम रख लो। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं कुछ दिन के लिए रख लेती हूँ। वो कैमरा उससे ले लेती है। अब मिस्टर लूजिंग कार को आगे जाकर स्टॉप करते हैं और लीजा को कहने लगते हैं कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम यहाँ से उतर जाओ। तो उनका दूसरा पार्टनर आकर उनके साथ कार में बैठता है और कहने लगता है कि ये तो वही आपकी बचपन की साथी है ना लीजा, ज़ियामिन कहाँ है, जिसका नाम सुन के मिस्टर लूजिंग को फिर से कुछ कुछ होने लग रहा होता है। अब मिस्टर लूजिंग ज़ियामिन से थोड़ा अट्रैक्ट हो चुके होते हैं। उसके लिए कैमरा लेकर जाते हैं और पता चल जाता है कि उसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, और उसके पैसे भी लौटाने के लिए उसके रूम के बाहर रख देते हैं।
और जैसे ही बाहर जाकर मेड को वो कैमरा देने लगते हैं, अचानक वहाँ पर ज़ामिन आती है और वो जैसे ही मिस्टर लूजिंग को देखती थोड़ा मुंह बना लेती है। तो मेड कहने लगती है कि ये कैमरा यहाँ पर 1-2 साल से रखा हुआ है और मुझे तो सही से यूज़ नहीं करना आता। तो ज़ामिन कहती है मुझे इसके बारे में नॉलेज है। तो फिर मेड कहती है ठीक है आप फ़ोटो लो ना। वो लेने लगती है तो मेड कहती है कि मुझे किचन में काम है, आप मिस्टर लूजिंग की ले सकते हो। तो मिस्टर लूजिंग जैसे ही बैठते हैं वो पोजेस बना रहे होते हैं, जिसे देखकर वो इम्प्रेस होती है और वो उनको पोजेस भी बता रही होती है। जिस तरह से वो उनके पोजेस ले रही होती है और कैमरा में देख रही होती है, मिस्टर लूजिंग उसको बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नजर आ रहे हैं। उसको भी कुछ कुछ होने लग रहा होता है कि अचानक वहाँ पर लीजा आती है और आकर कहने लगती है कि थैंक यू मिस्टर लूजिंग, ये पैसे आपने मुझे दिए थे और आपने जो मुझे पेन गिफ्ट की थी वो भी बहुत अच्छी है। तो जैसे ही ज़ामिन देखती है कि ये पैसे तो इसने मिस्टर लूजिंग को कल दिए थे और इसने ये लीजा को दे दिए, जिसे देखकर इसको भी गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं बिजी हूँ, खुद ही अपनी फोटो दे दो। तो चली जाती है और वहाँ पर ये लीजा बातें करे जा रही होती है। तो मिस्टर लूजिंग कहते हैं कि ये पेमेंट तुम्हारे लिए नहीं थी, किसी और के लिए थी। जिसे देखते ही लीजा को गुस्सा आने लगता है। इट मीन्स कि ये ज़ामिन के लिए इसने पैसे दिए होंगे और वो और जल रही होती है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जैसे सीढ़ियों से उतर कर जा रही होती है ज़ामिन, मिस्टर लूजिंग सामने से आ रहे होते हैं, ज़ामिन को देखते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं कि अचानक से मेड आकर बताने लगती है कि जो तुमने मैन्युस्क्रिप्ट लिखा था उसकी पेमेंट तुम्हें आ गई है। जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होने लगती है और वहाँ से तुरंत भागती है और मिस्टर लूजिंग मेड को कहते हैं कि मैं नीचे बेसमेंट में जा रहा हूँ। अब वो जैसे ही अंदर जाती है बहुत खुश हो रही होती है कि मैं क्या करूँ, मुझे पेमेंट मिल गई है, अब मुझे और काम करना होगा। और वो ड्रॉवर में वो चीज़ें रख देती है और चोरी छुपके से लीजा ये सब कुछ देख रही होती है। वो जैसे देखती है कि ज़ामिन सो गई है, वो ड्रॉवर से पैसे वगैरह उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे मिस्टर लूजिंग के पेरेंट्स कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। वहाँ पर ही यही डिस्कशन चल रही होती है कि अचानक से लीजा आती है और आकर कहने लगती है कि मिसेस लू, मुझे समझ नहीं आ रही मैं ये बात करूँ या ना करूँ। अब वो आकर पैसे और वो कार्ड्स दिखा देती है और कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि ज़ामिन के इस तरह के चक्कर भी चल रहे हैं, इसको किसी ने लेटर दिया और ये पैसे भी दिए हैं। और वो जान के ज़ामिन को कहने लगती है कि तुम लू फैमिली में आई हो, तुम्हें उनके रेपुटेशन का ख्याल रखना चाहिए। ज़ामिन कहने लगती है कि क्या मतलब है, तुम मेरा सामान मेरी इजाज़त के बगैर कैसे उठा सकती हो। तो मिसेस लू को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। वो ज़ामिन को डांटने लगती हैं कि उस दिन भी मुझे पता चला था कि तुम किसी लड़के के साथ ही, जब हमने तुम्हें कुछ फाइल्स देकर भेजी थी कि जाकर लूजिंग को दो, लेकिन अब तुम ये सब काम कर रही हो, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा। वहाँ पर ही वो कहने लगती है कि आपको गलत फहमी हुई मिसेस लू, उस दिन कुछ लोग मुझे पकड़ने के लिए आ गए थे और मैंने इसको कहा भी था कि अंकल लू को बुला कर लाओ, लेकिन इसने बताया नहीं। जिसे सुनकर वो हैरान होती कि क्या ऐसा हुआ था। तो वहाँ पर लीजा थोड़ा फंस जाती है और कहने लगती है कि उस दिन मैं बताना चाह रही थी लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन आंटी उसको डांटने लग रही होती है। तभी फिर वो बता देती है आंटी को ये मैंने मैन्युस्क्रिप्ट राइट किए थे जिसकी वजह से मुझे पेमेंट मिली, जिसे सुनकर वो बहुत इंप्रेस होती हैं। और वहाँ पर फिर से लीजा बहकाने की कोशिश करती है कि नहीं इसकी तो इतनी स्टडी नहीं, लेकिन वो अपनी स्टडी के बारे में बता रही होती है कि साथ साथ मैंने ये चीज़ें भी सीखी थी। इस चीज़ को डिस्कशन चल रहा होता है, लीजा नहीं मान रही होती तो अंकल लू आते हैं और सबूत दिखाने लगते हैं कि हाँ इसने ये सब कुछ स्टडी किया, मेरे पास प्रूफ है। तो दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ामिन खुश होती है, वो गिफ्ट्स दे रही होती है अंकल को भी और फिर वो लीजा को भी देने लग रही होती है। तो अंकल बाद में लीजा को डांट देते हैं कि इस तरह से अफवाहें सुनकर तुम लोगों पे बातें मत बनाया करो, तुमने अच्छा नहीं किया अपनी सिस्टर के साथ, तुम्हें उसको सॉरी करना चाहिए। तो वहाँ पर वो नाटक करके सॉरी करने लग रही होती है। ज़ामिन को उसका सारा नाटक समझ आ रहा होता है तो वो उसको कहने लगती है कि उठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाली। तो आंटी कहने लगती है कि पुरानी बातों को भूल जाओ और आज के बाद एक दूसरे पे इस तरह की ब्लेमिंग मत करना। आज का दिन तुम्हारे लिए टफ रहेगा लीजा, तुम जाकर रेस्ट करो। लीजा वहाँ से चली जाती है और वो देखती है कि इसका रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है लू फैमिली के साथ, जिसे देखकर इसको और ज़्यादा जलन होने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। मिसेस लू ये कहने लगती हैं कि कल लीजा ने बेशक गलत किया था लेकिन हमने उसको कुछ ज़्यादा डांट दिया था। लेकिन मिस्टर लू कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना उसकी इंटेंशन पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन वो ज़ामिन की बार बार तारीफें कर रहे थे। छुप कर लीजा सब कुछ सुन रही होती है और उसको जलन हो रही होती है कि लू फैमिली ने ज़ामिन ने अपनी जगह क्यों बना ली है। तो दिखाते हैं कि पेपर होता है ज़ामिन का, वो पेपर देने के लिए जा रही होती है। तो लूजिंग के पेरेंट्स उसको अच्छी सी बेस्ट विशेस देते हैं और इससे इम्प्रेस हो रहे होते हैं। और फिर से लीजा ये सब कुछ देखकर चल रही होती है। तो जैसे ही ज़ामिन जा रही होती है पेपर देने के लिए, लीजा ने अपने बॉयफ्रेंड को भेजा होता है कि वो ज़ामिन को थोड़ा नुकसान पहुंचाए। वो तेज़ रफ्तार में साइकिल चलाता है और उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है। वो गिर जाती है और जानबूझकर उसके हाथ पर साइकिल चला रहा होता है कि वो पेपर ना दे पाए कि अचानक से वो वहाँ से जाता है और मिस्टर लूजिंग की कार आ जाती है। अब यही ज़ामिन सोच रही थी मैं पेपर कैसे दूंगी। तो मिस्टर लूजिंग कहते हैं कार में आकर बैठो। जैसी कार में आकर बैठती है तो वो उसको कहने लगते हैं कि तुम्हारा पेपर था, इतना लेट क्यों हो गया। तो वो उसको कहती है एक हादसा हो गया था। वो उसकी सीट बेल्ट ठीक करने लगते हैं तो फिर से इनका इंट्रैक्शन होता है। तभी फिर वो उसका हाथ देखते हैं और हाथ पर जख्म देखकर कहते हैं कि ये तुम्हें चोट कैसे लगी। वो उसको कहने लगती है कि बस मुझे चोट लगी है।
तो वो कहते हैं कि अच्छा किसने ये सब कुछ किया। तो उसको याद आता है कि ये वही पर्सन था जो खिड़की में भी एक बार इसको मिला था। तो वो कहती मुझे नहीं पता। तो वो उसको कहने लगते हैं कि अब तुम्हें पहले हॉस्पिटल लेके जाना होगा। वो उसको कहने लगती मेरा एग्जाम है, ये देना मुझे बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो तेज़ रफ्तार कार में चलाते हैं कि बाद में भी दे दोगी, लेकिन वो उनको छूकर कहती कि प्लीज़ मुझे ये पेपर ज़रूर देना है। तो जैसे उनको छूती है मिस्टर लुजिंग को कुछ कुछ होने लगता है। तो वो उसको कहते हैं ठीक है। जैसे ही वो उसको ले जाते हैं, अब उसको कार से उतारने लगते हैं, तो वो उनका थैंक्स करती है और उसको जैसी छूती है तो मिस्टर लुजिंग को फिर से ज़्यामिन के लिए इंट्रैक्शन होने लगती है। अब वो उसका वेट किए जा रहे होते हैं। जैसे ही वो पेपर देकर आती है तो डेल आता है और उससे फिर से बातचीत कर रहा होता है, जिसे देखकर मिस्टर लुजिंग को जलन होने लगती है और वो ज़्यामिन को कहते हैं कि जल्दी आओ। वो उसको कहती है ठीक है। वो जैसे आने लगती है अपना हाथ बढ़ाने लगती है लुजिंग की तरफ, लेकिन वो जल्दी से कार में बैठ जाता है और उसका मूड ऑफ हो जाता है डेल को देखकर। अब वो उसको लेकर जाता है हॉस्पिटल और व्हील चेयर लेकर आता है। तो वो कहती है कि व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है। तो लुजिंग की मॉम पीछे से आती है और कहती है कि क्या हो गया, और ज़्यामिन को इस हालत में देखकर कहती है कि तुम्हें मेडिसिन की ज़रूरत है, मैं तुम्हारा चेकअप भी कर लेती हूँ। तो जैसे ही वो उसका चेकअप के लिए उसको अंदर लेकर जाती हैं, तो जैसे ही ज़्यामिन का शैडो देखता है लुजिंग, उसको देखकर कुछ कुछ होने लगता है और वो सपने में ये देख रहा होता है कि वो उसके करीब जाता है और उसके साथ रोमांस कर रहा होता है और उसको किसिंग कर रहा होता है। अचानक से फिर वो अपने इस ख्याल को झटकने लगता है और वहाँ से चला जाता है। उनकी मॉम बाहर जैसी देखती हैं कि लुजिंग नहीं है तो वो कहती है कहाँ चला गया है। तो नर्स जो खड़ी होती हैं वो मिस्टर लुजिंग की मॉम से कहने लगती है कि लड़की कितनी ज़्यादा सुंदर है और इसकी जोड़ी लुजिंग के साथ कितनी अच्छी लग रही है। तो लुजिंग कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता है ज़्यामिन के लिए और उसको कहता है तुम्हें भूख लग रही होगी। तो उनकी मॉम जब ये देखती हैं कि इनका बेटा इतना चेंज बिहेव कैसे कर रहा है, कि वो अचानक से बुला लेती है लुजिंग को कि 2 मिनट आना और उससे क्वेश्चन करने लगती हैं कि तुम तो अपने मिशन पे थे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसको कहता है मैं जल्दी फ्री हो गया था। फिर वो उसको कहने लगती है आजमाने के लिए कि ये बताओ आज रात का क्या प्लान है, इधर रुकोगे कि वापस जाओगे। तो वो बार बार देखे जा रहा होता है ज़्यामिन की तरफ। वो किसी और नर्स से बातें कर रही होती है और उससे इंप्रेस हो रहा होता है और उनकी मॉम को थोड़ा डाउट होता है और वो उससे क्वेश्चन भी करती है कि ये बताओ ज़्यामिन डेट करने लायक है भी कि नहीं, जिसे देखकर वो थोड़ा शर्माने लगता है, वो कहने लगता है। तो नर्स बुला लेती है उनकी मॉम को, एक पेशेंट को चेक करना है। तो वो वहाँ से चली जाती हैं और लुजिंग ज़्यामिन के पास जाता है व्हील चेयर लेकर के, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। तो वो उस पर बैठ जाती है, उसको लेके जा रहा होता है। तो एक नर्स आकर कहती है कि आपको रिसेप्शन पे बुलाया जा रहा है। तो लुजिंग एक्सक्यूज करके चला जाता है। पीछे से लीजा आती है और आकर कहने लगती है कि क्या हुआ, तो तुम्हारा पेपर था, तुमने दिया कि नहीं। तो वो उसको कहती है तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने पेपर दे दिया। तो वो कहती कि अच्छा, लेकिन तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हें तो साइकिल से चोट नहीं लगी थी। तो वो उसको कहती है तुम्हें ये बात किसने बताई, ये बात तो मैंने फैमिली में भी नहीं बताई। तो वो बहाना कर देती है कि मुझे तो नर्स से पता चलेगी, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो ज़्यामिन कहने लगती है तुम्हें ज़्यादा अच्छे बनने के नाटक नहीं करना चाहिए। लीजा को गुस्सा आता है, वो जल्दी जल्दी व्हीलचेयर लेकर जाती है और सीढ़ियों से उसको फेंकने की कोशिश करती है और आखिरकार फेंक देती है। अब चोट लग चुकी होती है ज़्यामिन को, उसके पर व्हीलचेयर भी फेंकने लगी रही होती है कि वहाँ पर लुजिंग आ जाता है और व्हीलचेयर उसको लग जाती है और उसको खूब चोट लगती है, जिसे देखकर घबराने लग जाती है ज़्यामिन और प्रोटेक्ट करने लगती है लुजिंग को। बीच में लीजा आने लगती है, वो उसको धक्का दे देती है कि तुमने इसको नुकसान क्यों पहुंचाया। जैसे लुजिंग देखता है कि ज़्यामिन ने उसको प्रोटेक्ट किया है तो उसको खुशी होने लगती है। वो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है और पूछने लगती है इसको ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई, क्योंकि ये मिलिट्री पायलट जो है। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, इनको मामूली चोट लगी है, स्टिचेस वगैरह से ये बच गए हैं। जिसे देखकर वो रोने लगती है। तो मिस्टर लुजिंग को उसकी अदा पसंद आती है, वो उसको चुप कराने लगते हैं। वो उसके जख्म पे फिर से हाथ मारकर रोने लगती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो डॉक्टर कहने लगता है कि आपकी पार्टनर कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, आपके लिए कितना परेशान हो रही हैं। जैसे वो ये बात सुनती है तो वो कहने लगती है कि हम डेट नहीं कर रहे हैं और वैसे भी ये मेरा भाई है। जिसे सुनते ही फिर से मिस्टर लुजिंग का मूड ऑफ हो जाता है। तो बाहर दिखाते हैं कि जैसे ही नाटक कर रही होती है लीजा और कहने लगती है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मैं तो ज़्यामिन की हेल्प करने जा रही थी। पीछे से ज़्यामिन आकर कहती है ये तो मेरी हेल्प कर रही थी। तो लीजा फिर से नाटक करने लगती है कि मैंने तुमसे घर में भी माफ़ी मांगी थी, लगता है तुम अब तक नाराज़ हो, मैं भी सॉरी करती हूँ। अब आंटी को लीजा पे थोड़ा तरस आता होता है क्योंकि इनके पेरेंट्स गुजर चुके होते हैं। तो उसको कहने लगते हैं इट्स ओके ओके, तुम जाओ घर रेस्ट करो। और अपने बेटे से पूछती है तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई। तो वो उसको कहने लगता है कि नहीं नहीं, इतनी चोट नहीं आई, मैं ठीक हूँ। तो आंटी कहने लगती है तुम सब जाओ घर जाके रेस्ट करो, मुझे यहाँ काम है। वो वहाँ से चली जाती है। फिर से लीजा अच्छा बनने का नाटक कर रही होती है, लेकिन मिस्टर लुजिंग कहते हैं कि नहीं, ज़्यामिन मेरे साथ जाएगी, तुम अपने काम से काम रखो। सीन शिफ्ट होता है, ज़्यामिन मिस्टर लुजिंग के रूम में जाती है और उसको कहने लगती है कि डॉक्टर ने कहा था कि टाइम से टाइम आपको मेडिसिन लगानी होगी। वो उसको कहता है अंदर आ जाओ। वो अपनी शर्ट उतारता है, वो उसके जख्म पर मेडिसिन लगा रही होती है। जैसी मेडिसिन रखने लगती है तो उसका पाँव स्लिप होता है, वो मिस्टर लुजिंग की बाहों में आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर से इंट्रैक्शन होने लगता है।
किस करने लग रहे होते हैं कि लीजा आ जाती है और कहने लगती है कि मिस्टर लूजिंग आपको अब पेन तो नहीं है, लेकिन जामिन वहां से बहाना करके चली जाती है। अब वो बातें करने की कोशिश करती है मिस्टर लूजिंग से, तो वो उसको साफ कहते हैं कि मुझे नहीं ये अच्छा लगता कि कोई मेरे रूम में बिना इजाजत के आए और मुझे छूने की कोशिश करे। तो उसको कहने लगती है कि जामिन भी तो आपको मेडिसिन लगा रही थी। तो वो कहने लगते हैं लेकिन वो कुछ डिफरेंट है। तो जैसे ही काम कर रही होती है जामिन अपना, लीजा जानबूझ के उसके पास जाती है और उसके साथ कुछ टॉन्टिंग कर रही होती है और जानबूझ के अपने आप को चोट लगाती है और आजमाना चाहती है कि जामिन उसको मरहम करती भी है कि नहीं। जामिन उसके सारे चाल जानती होती है, वो उसको मुंह तोड़ जवाब देती है और उसको इग्नोर करके चली जाती है, जिसे देखकर लीजा को और ज्यादा गुस्सा आने लग रहा होता है। अब दिखाते हैं कि जामिन अपने कपड़े ढूंढ रही होती है, उसको बास्केट नहीं मिलती तो मेड कहती है मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, आई थिंक मैं गलत रूम में तुम्हारी कपड़ों की बास्केट छोड़ आई, जो कि मिस्टर लूजिंग के रूम में होती है। वो जैसे ही कपड़े देख रहे होते हैं उसमें उसकी इनर देखते हैं और वो जामिन से थोड़ा और अट्रैक्ट होने लग रहे होते हैं। जैसे ही डोर नॉक कोई करता है वो जल्दी जल्दी उस इनर को छुपा देते हैं पिलो के नीचे। अब आती है जामिन और कहने लगती है कि मेरे कपड़ों की बास्केट, तो वो उसको जल्दी जल्दी देते हैं, उससे बात किए बगैर रूम का दरवाज़ा बंद करते हैं, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। तो जैसे ही वो वापस जाती है वो देखती है उसका इनर नहीं है, तो वो कहती है मेरा इनर तो नहीं है, और मिस्टर लूजिंग उसके इनर को देखकर थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे थे और जामिन के बारे में सोच रहे होते हैं। वो दोबारा से आती है और जल्दी जल्दी से वो दरवाज़ा खोलते हैं। वो कहती है कि मेरे एक कपड़े का टुकड़ा यहाँ रह चुका है, क्या है? तो वो झूठ बोल देते कि नहीं है, लेकिन वो पिलो पर देख देती है इनर और इशारा करने लगती है वो रहा, मैं ले लूँ। और वहाँ पर वो थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करने लगते हैं, तो वो जल्दी जल्दी अपना वो इनर उठाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही जाती है तो हैरान हो रही होती है कि मिस्टर लूजिंग आखिर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब सुबह में वो जैसे ही कपड़े वॉश करने के लिए जाती है तो मिस्टर लूजिंग वहाँ पर बैठे होते हैं, वो कपड़े वॉश कर रहे होते हैं। वो जैसे ही उसको देखते हैं तो चौंक जाते हैं और दोबारा से उसके इनर को देखकर कुछ कुछ होने लगता है। तो वहाँ पर जामिन भी थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करती है, तो वो उसको कहते हैं मैंने वॉश कर लिया है, तुम कर सकती हो। तो वो जल्दी से कपड़े वॉश करने लग जाती है। अब सुबह में ये लोग सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो फिर से दोनों का इंटरेक्शन होता है, एक ही डिश दोनों खाने लग रहे होते हैं। तो बीच में लीजा कहने लगती है मिस्टर लूजिंग आपको क्या पसंद है? वो उसको इग्नोर करने लगते हैं कि मेड आकर बताती है कि मिसेस जामिन आपसे कोई मिलने के लिए आया है, यानी उससे डेल मिलने के लिए आता है। जैसे ही वो आता है कि मैं तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए आया हूँ, जिसे देखते ही मिस्टर लूजिंग को फिर से जलन होने लग रही होती है। तो वो जैसे ही बैठती है तो मिसेस लू इंट्रोडक्शन ले रही होती है डेल से कि तुम इसके साथ काम करते हो, तुम लोगों का क्या रिलेशन है। बीच में लीजा जानबूझकर मिसेस लू को बहकाने लग रही होती है कि ये लोग एक साथ काम करते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है। और वो जानबूझकर ऐसा बोल रही होती है, लेकिन डेल कहने लगता है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इसने मेरा कैमरा ठीक कर दिया था, तब से हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो लीजा कहने लगती है इट्स मीन्स कि आगे चांस हो सकता है। तो जामिन उससे लड़ने लग रही होती है कि तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो। तो आंटी इनको थोड़ा चिल कराने की कोशिश कर रही होती हैं। तो ये चीज़ को देखकर कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है मिस्टर लूजिंग को कि अचानक से डेल कहने लगता है कि मैं एक और अनाउंसमेंट के लिए भी आऊँ। वो बता देता है कि जामिन ने बहुत अच्छे नंबर पास किया, बल्कि उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, जिसे देखकर सब इम्प्रेस होने लगते हैं और लीजा फिर से जेलस होने लगती है और डेल उसको जॉब की ऑफर भी करता है, जिसे सुनते ही मिस्टर लूजिंग को और जलन होने लगती है और वो कहने लगते हैं कि मैं फिलहाल काम में बिजी हूँ, लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन डेल भी उसको बहाना कर देता है कि फिलहाल तो आज मैं भी बिजी हूँ, मैं बाद में तुमसे मिलूंगा। तो वो उसको कहकर चला जाता है कि ठीक है हम कल जरूर मिलेंगे, और गुस्से से चला जाता है। और आंटी कहने लगती है तुमने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं है, लेकिन लूजिंग का जलन से मूड ऑफ हो चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है, जामिन से मिलने के लिए डेल आता है। लूजिंग जैसे ही नीचे आता है तो उसको कहता है कि कल मैंने तुमसे मिलना था, तुमने मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कही। तो डेल कहने लगता है कि मैं थोड़ा काम में बिजी था। अब इनकी नोक-झोंक चल रही होती है तो डेल कहता है कि मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो लूजिंग कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारी हरकतें ऐसे हैं, हमारी फैमिली में पसंद नहीं कि लड़कियों के आगे पीछे घुमा फिरा जाए। तो डेल कहने लगता है इट्स ओके, आइंदा मैं घर पर नहीं आऊंगा। वो फूलों की बुके लूजिंग के लिए लाया था और कहता है कि जामिन को दे देना, और वो चला जाता है। नीचे जैसे ही जामिन आती है तो कहने लगती है क्या यहाँ पर डेल आया था। तो वो बहाना कर देता है कि नहीं वो तो नहीं आया था, और उसको कहने लगता है कि तुमने एग्जाम पास की, तुम्हारे लिए गिफ्ट, और उसमें पेन होती है, जिसे देखकर जामिन बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और वो पूछने लगती है फूलों की बुके किसने दी। तो वो बहाना करने लगता है कि ये यहाँ पर रखी हुई थी। तभी वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो उसको काम पे ड्रॉप कर देता है और बाद में उसका वेट कर रहा होता है। तो जैसे ही वो खड़ा होता है लड़कियां उसको देखकर इंप्रेस हो रही होती है। जामिन जैसी आती है तो वो कहती है कि लगता है कुछ ज्यादा लड़कियों में फेमस है, और वो भी लूजिंग को देखे जा रही होती है। वो उसके पास जाने लग रही होती है, पीछे से डेल आता है और उससे बात करने लग रहा होता है, और लूजिंग को कहने लगता है कि तुमने कहा था ना कि घर पर आना जाना ठीक नहीं, तो मैंने सुना कि मैं यहाँ पर ही इससे मिल लूँ। तो हैरानगी से जामिन कहती क्या मतलब, मैं इस बात को समझी नहीं। तो वहां पर लूजिंग का मूड ऑफ हो जाता है डेल को देखकर। तो वो बहाना करने लगता है मुझे जरूरी काम है। वो जाने लगता है तो डेल कहता है कि इसको तो काम है, चलो तुम मेरे साथ चलो।
तो वो जैसे उसके साथ जा रही होती है, जिसे देखकर मिस्टर लू को बहुत बुरा फील और जलन हो रही होती है। अब वो जामिन के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और एक बंदे से पूछ रहे होते हैं कि किसके साथ उठती बैठती है और क्या करती है। तो वो कहने लगता है कि ज़्यादातर अपना काम ही करती है, लेकिन एक पर्सन जिसका नाम डेल है उसके साथ थोड़ा घूमती फिरती है और उसके साथ लंच वगैरह भी करती है, जिसे सुनकर मिस्टर लू को और जलन होने लगती है। अब डेल जामिन के साथ लंच कर रहा होता है, ये लोग आपस में बातें वगैरह कर रहे होते हैं। तो वो उसको कहते हैं कि तुमने जो कैमरा से फोटोज ली थी वो मैंने देख ली थी, उसमें लूजिंग की थी और तुमने बहुत अच्छी अच्छी पिक्स ली थी। तो वहां पर ही वो लूजिंग के बारे में सोच रही होती है और कहने लगती है कि हाँ वो मॉडल की तरह दिखता है। तो वो उसको कहता है कि आइंदा तुम मेरा कैमरा लेना अगर तुम्हें ज़रूरत हो। साइड टेबल पर मिस्टर लूजिंग होते हैं और कहने लगते हैं घर में कैमरा मौजूद है, ज़रूरत नहीं। जिसे देखकर चौंक जाती है ज़मीन कि तुम यहाँ पर हो। तो वो कहने लगता है कि अगर तुम लोगों की टेबल पर जगह है तो मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। अब वो तीनों बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तो वहां पर खाते खाते ठसका लगता है जामिन को, तो ये दोनों उसको ड्रिंक देने लगते हैं। तो वो कहती है कि इट्स ओके। अब कहने लगता है लू के लगता है कि तुम्हें श्रिम्प ज्यादा पसंद है, वो उसको देने लगता है। तो डेल भी उसको दे रहा होता है। इसकी बोल ये दोनों दे देकर भर देते हैं। तो अचानक से वो कहने लगती है कि बस मेरा पेट भर गया है, जिसे देखकर ये लोग हैरान होने लगते हैं। तो डेल ने स्कार्फ गिफ्ट किया होता है जामिन को और उसको कहता है ये रख लो, ये तुम पर बहुत सूट करेगा, जिसे देखकर लू को फिर से जलन होने लगती है और वो कहने लगता है कि मुझे भी कुछ खरीदना है और वो वहां से तुरंत चला जाता है। जैसे ही जामिन घर जाती है अपने रूम में देखती है कि बहुत से गिफ्ट्स होते हैं, जिसे देखकर वो इम्प्रेस होने लगती है कि मेड भी आती है और आकर बताने लगती है कि ये देखो ये मेरे बॉस ने मुझे दिया है और ये कितना अच्छा लग रहा है और बहुत तारीफ भी करी होती है। तभी वो कहती है कि मैं भी उसको जाकर थैंक्स करती हूँ। तो मेड कहती है शायद वो बिजी हो। तो वो जैसे ही दरवाजा नॉक करती है सामने से लूजिंग होता है। तो वो उसको कहने लगती है कि थैंक यू। वो उसको ज्यादा भाव नहीं दे रहा होता और वो उससे बातों बातों में कहती है तुम्हें किसी चीज की नीड या जरूरत हो तो बताना, लेकिन वो उसको टका जवाब देता है कुछ भी नहीं और इग्नोर कर देता है। वो जैसे अंदर जाकर बैठता है तो वो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसने मेड को दिया होता है स्कार्फ, तो मेड बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है और कहने लगती है कि ये तो बहुत अच्छा है, आपकी चॉइस अच्छी है, मैं एक शर्त पर ये रखूंगी, ये बताएं आपको कौन पसंद है, आपको आज बताना होगा। तो वो बताने लगता है जिसकी रंगत भी साफ हो, जिसकी आइज भी बड़ी हो। और वो जो चीजें बताता है तो मेड अचानक से कहती है ये तो मिसेस ज़ामिन है, उसकी तरह की आपको लड़की चाहिए। तो वहां पर ही वो चौंक जाता है और एक चीज रखी होती है वो भी गिर जाती है और मुस्कुराने लगता है ज़ामिन के बारे में सोचकर। अब दिखाते हैं कि वो ज़ामिन को थोड़ा इग्नोर कर रहा होता है। वो जब जब इसके पास आती है वो इसको इग्नोर करके चला जाता है। वो उसको जो चीज दिखाना भी चाह रही होती है वो वहां से भाग जाता है। कपड़े वॉश करने में उसकी हेल्प भी कहती है, लेकिन वो इसको इग्नोर कर रहा होता है और वो हैरान हो रही होती है कि आखिर इसको क्या हो गया है, इसने मुझसे मुंह क्यों बना लिया है। सीन शिफ्ट होता है। लीजा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चोरी छुप के रात के 4 बजे जा रही होती है। मिसेस लू जाग रही होती है। वो जैसे ही लीजा को देखती है एक पर्सन के साथ किसिंग करते हुए तो वो चौंक जाती है। तो सुबह में वो ज़ामिन के रूम में जाती है और कहने लगती है कि अभी तक लीजा नहीं आई। तो उसको कहती है कि पता नहीं वो कहाँ चली गई थी। तो वो बता देती है कि उसका करैक्टर मुझे ठीक नहीं लग रहा, आज मैंने सुबह 4 बजे उसको किसी पर्सन के साथ देखा था और वो उसके बहुत ज़्यादा करीब थी। और उसको कहने लग रही होती है कि मैंने सोचा ये जहाँ से आई मैं इसको वापस भिजवा दूँ, क्योंकि तुम्हारे अंकल लू भी ज़्यादा घर पर नहीं होते, अगर उसको इसके बारे में खबर हुई तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा। और बाहर से खड़े होकर लीजा ये सब कुछ सुन लेती है और वो घबरा जाती है कि मिसेस लू और उनकी फैमिली को ये बात कैसे पता चल गई। और जैसे ही वो ये बात बता देते हैं ज़ामिन को और कहने लगती है इसके बारे में लीजा को मत बताना, और वो चली जाती है। तो लीजा मन में सोचने लगती कि नहीं, मैं यहाँ पर किसी मकसद के लिए आई थी, मैं इतनी जल्दी से गिव अप नहीं करूंगी, मुझे यहाँ से नहीं जाना, ये सब कुछ ज़ामिन की वजह से हुआ है, मैं इसको अब छोड़ूंगी नहीं। वो दोबारा से अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और उसे प्लानिंग करने लगती है कि एक बार फिर से तुमने चोट पहुंचानी है ज़ामिन को। उसको कहता है कि हर वक्त तो लूजिंग उसके इर्द गिर्द फिरता रहता है तो ये मुश्किल, चलो मैं एक बार चांस लेता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं कि डेल को गिफ्ट कर रही होती है ज़ामिन और उसको कहने लगती है कि तुमने मुझे स्कार्फ गिफ्ट किया था, मुझे अच्छा लगा, ये गिफ्ट तुम रख लो। और कार्ड में बैठकर मिस्टर लूजिंग इन दोनों की नजदीकियां देखकर थोड़ा जेलस फील कर रहे होते हैं। तो बातों बातों में डेल उसको प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन वो खामोश हो जाती है। तभी फिर वो कहता है कि तुम खामोश क्यों हो, क्या तुम किसी को पसंद करती हो। जैसे वो ये बात कहता है तो ज़ामिन को लूजिंग के ख्याल आ रहे होते हैं, उसके साथ जो इसका इंटरेक्शन होता है वो सोच रही होती है और अंदर से लूजिंग भी सोच रहा होता है कि ये किसका नाम लूं, मैं सुनूं तो सही। वो कुछ कहना चाह रही होती है, पीछे से दोबारा से लीजा का बॉयफ्रेंड तेज रफ्तार में साइकिल लेकर आता है और इसको हिट करने की कोशिश करता है। अंदर से मिस्टर लूजिंग भी उसको प्रोटेक्ट करने लग रहे होते हैं, लेकिन डेल उसको बचा लेता है। तो जैसे ही वो देखता है कि इसको डेल ने बचा लिया है तो मिस्टर लूजिंग वहां से चले जाते हैं। तो वो उसको कहती है थैंक्स और मन में सोचने लगती है कि मैं लूजिंग के बारे में आखिर क्यों सोच रही थी। तो जैसे ही वो घर जाती है वो पूछना चाह रही होती है कि लूजिंग का है। तो मिसेस लू कहने लगती हैं कि पता नहीं वो कहाँ है। तो मन में सोचने लगते ज़ामिन कि इट मीन्स कि मुझे इग्नोर कर रहा है। लीजा जैसी देखती है कि सही सलामत ज़ामिन आ गई है, उसको गुस्सा आने लग रहा होता है
और वो फिर से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसको भारी भरकम पैसा देती है और कहने लगती है कि ये काम अब तुम्हें करना होगा, और इशारों में उसको कह देती है कि बेशक तुम इसको मार भी दो। तो वो कहता है कि ठीक है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही जा रही होती है जामिन, किडनैप कर लेता है डेल उसको, और वहां पर ही लू जिंग अपना काम भी कर रहा होता है और इनको फॉलो भी कर रहा होता है। वो तुरंत भाग रहा होता है, लेकिन डेल उसने उसको ड्रग दे दिया होता है और उसको लेकर भाग जाता है। अब जैसे ही होश आता है जामिन को, वो देखती है कि लीजा का बॉयफ्रेंड है, तो उसको कहने लगती है हर बारी तुम मुझे हार्म करने की क्यों कोशिश करते हो। तो उसको कहने लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जो मर्जी चाहूँ कर सकता हूँ। वो उससे बदतमीजी करने लग रहा होता है। वो सामने पानी देखती है और जल्दी जल्दी भाग रही होती है, तो पीछे से वो भी भागने लग रहा होता है। अचानक वहां पर लू जिंग आ जाता है और उसकी खूब पिटाई करता है, और जैसे ही देखता है कि डूबने लग रही होती जामिन, तो प्रोटेक्ट करने के लिए लू जिंग उसके पास चला जाता है, और जैसे उसके पास जाता है उसको बचाने की कोशिश करता है। उसके मुंह से पानी निकलता है। वो जैसी लू जिंग को देखती है और वो कहती है कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, और वहां पर ही उनका खास बंदा आकर बताने लगता है कि जो पर्सन भागा है वो इतना दूर नहीं भागा, हम उसको जरूर पकड़ लेंगे। तभी फिर वो उसको गोद में उठाता है और उसको प्रोटेक्ट कर अंदर चला जाता है। तो दिखाते हैं कि जैसे अंदर टेंट में बैठी होती है जामिन, एक पर्सन से बातें वगैरह कर रही होती है। तो जैसे ही आता है लू जिंग, तो उसको कहने लगता है कि अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम्हें कुछ ओढ़ने के लिए दूं। तो वो मन में सोचने लगती है तो मुझे इग्नोर कर रहा था, वो भी इसको थोड़ा नखरा दिखाने लगती है। तो लू जिंग भी जब देखता है कि वो उसको इग्नोर करी है, तो वो भी बहाना करके चला जाता है। तो वो मन में सोचने लगती है कि कैसा पर्सन है। सीन शिफ्ट होता है, जामिन अपना इनर डालने के लिए जाती है। लू जिंग बाहर बैठा होता है, इसको देख रहा होता है। वो जाने लगती है, हवा चलती है, इनर गिरने लगता है, दोनों आकर उसको पकड़ने लगते हैं। वो उसको देखकर हैरान होती है और इग्नोर करके बैठ जाती है। अब वो भी उसके पास आकर बैठता है और वो उससे पानी मांगती है, वो उसको पानी देता है। पानी पीकर वो सोचती है क्या ये अभी भी मुझसे नफरत करता है, और उसका थैंक्स करने लगती है। जैसे अंदर जाकर लेटती है, उसको नींद नहीं आ रही होती। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। लू जिंग बाहर खड़ा होता है। जामिन उसको कहती है कि तुम अंदर आ सकते हो, बाहर तेज बारिश है। तो उसको कहता है इसकी जरूरत नहीं। तो वो उसके पास जाती है, उसको अंदर खींचने की कोशिश करती है कि क्या हुआ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो वो उसको कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, बाहर ही खड़े रहो। वो अंदर जाने लगती है, तो वो पीछे से आ जाता है। ये मुस्कुरा रही होती है। तभी फिर वो उसको देखकर कहती है कि क्या हो गया, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, क्या तुम लीजा को पसंद करते हो। वो कहता है तुमसे किसने कहा। तो उसको कहती तुम तो उसको ट्यूशन भी पढ़ाते हो। उसको कहता है ऐसा नहीं है, ये अफवाह है। तो वो मन में सोचने लगती है इट मीन्स लीजा ने झूठ बोला है। तो वो कहती है ठंड हो रही है, ब्लैंकेट में आ सकते हो। वो लेटने लगती है, वो गिरने लगती है। तो लू जिंग उसको बचा लेता है। अब वो उसके ऊपर होती है, लू जिंग से कंट्रोल नहीं होता, वो जामिन के ऊपर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें डेल पसंद है। तो वो उसको कहती ठीक तो है लेकिन, तो वो कहता है लेकिन, वो कहती है मुझे इतना पसंद नहीं। तो वो उसको कहता है कि ठीक है, और उसके करीब होने लगता है उसको किस करने के लिए। जैसे उसको किस करने लगता है, तो वहां पर ही वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। वो उसको हैरानगी से देखने लगती है और अचानक एक चीज उठाने लगती है। अंधेरा हो जाता है। वो उसको कहता है तुम क्या कर रही हो। रोशनी होती है तो उसने उसको हक किया होता है। तो वो उसको दूर करके कहता है ये क्या। तो वो कहती है ये देखो, मैंने तुम्हें वॉच गिफ्ट की है, तुम्हारी बर्थडे है, और उसको विशेष देती है, जिसे देखकर वो इम्प्रेस होता है और उसके करीब होकर उसको किस करने लग जाता है। अभी दोनों किसी कर रहे होते हैं। वो उसको कहता है कि मैं तुमसे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे डेट करना पसंद करोगी। तो वहां पर ही वो मुस्कुरा देती है, क्योंकि वो भी लू जिंग को पसंद करती होती है, और वो उसको कहती है कि हाँ। वहां पर ही वो हैप्पी होने लगती है और उसके करीब आने लगती है, लेकिन वो उसको रोक कर कहता है कि नहीं नहीं, फिलहाल ये चीज़ ठीक नहीं, शादी के बाद ही सब कुछ होना ज़रूरी होता है। तो वो कहती तुम कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, खैर बैठे बैठे थक जाओगे, लेट जाओ। तो वो लेट जाती है और लू जिंग को भी अच्छा लग रहा था जामिन के साथ। पीछे से वो उसको हक कर लेता है और जैसे ही वो उसको देखती है तो उसको कहने लगता है हम बहुत जल्द शादी करेंगे। जैसे सुबह हो जाती है तो लू जिंग कहने लगता है कि मैं उस पर्सन का पता करूंगा जब तक तुम घर जाओ, अंकल आंटी परेशान होंगे। तो वो कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अंकल आंटी परेशान हो रहे होंगे, तुम उस पर्सन को जरूर पकड़ कर आना। तभी वो जल्दी से उसको गले लगा लेता है और उसको कहता है कि घर चली जाना, और वो चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर लू यही परेशान होते कि जामिन रात भर कहाँ रह गई है। तो लीजा कहानियां बनाने लगती है कि जामिन किसी लड़के के साथ भाग गई है, जिसे सुनकर आंटी अंकल हैरान होते हैं और आंटी क्वेश्चन भी करती है लीजा से कि मैंने भी तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा था। तो वो कहती है कि हाँ उसका नाम जोजिन है, वो मेरे साथ सीरियस रिलेशनशिप में था। इसके बारे में जामिन को पता चला, वो जेलस हो गई और उसने हम दोनों में अलैदगी करवा दी और वो उसी के साथ भाग गई, जिसे सुनकर आंटी बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहे थे। लीजा अब मन गढ़ंत कहानियां बना रही होती है और उसके खिलाफ झूठ बोले जा रही थी कि अचानक जामिन आती है और कहने लगती है कि ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, इसी ने जोजिन को भेजा था मुझे किडनैप करने के लिए। जिसे सुनकर लीजा कहने लगती है ये झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं है। इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है तो अंकल आंटी हैरान होते कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो लीजा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। जामिन साफ कुछ बता देती है कि इसने क्या कुछ नहीं किया, मुझे मारने के लिए इसने उसको पैसे भी दिए थे। कि अचानक से वहां पर मिस्टर लू जिंग आते हैं जोजिन को लेकर, जिसे देखकर सब हैरान होते। लीजा डर जाती है तो बता देता है सब कुछ लू जिंग आकर के किस तरह से इसने इसको बार बार किडनैप करने की कोशिश की और अपनी बाइक से हिट भी किया
और ये ड्रग्स वगैरह का काम भी करता है। जिसे सुनकर अंकल लू हैरान होते हैं और गार्ड्स को बुलाकर कहते हैं इस पर्सन को यहाँ से ले जाओ। तो वो कहने लगते हैं कि अंकल मैं बचपन से पला बड़ा आपके सामने हूँ और मेरे फादर आपके फ्रेंड रह चुके, आप कैसे कर सकते? तो अंकल उसके फादर की तारीफ करते हैं और कहते हैं लेकिन तुम बिल्कुल निकम्मे हो, और उसको भेजने का कह रहे होते हैं कि वो सारा इल्जाम लीजा पे लगा देता है कि मैंने ये सब कुछ इसके कहने पे किया है। जिसे सुनकर लीजा इनकार कर रही होती है। वो साफ बताता है कि इसने मुझे सीड्यूस किया, मुझे अपने करीब करने की कोशिश किया, हालांकि मैं ज़्यामिन को पसंद करता था। इसने अपने मुझे जाल में फंसाया और उसने साफ कहा कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दूंगी क्योंकि लू फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है। और इसने काफ़ी बार अपना हाथ भी साफ किया, यानी कि वो चोरी के बारे में भी बताता है। तो आंटी हैरान हो जाती है और वो अपनी ज्वेलरी वगैरह चेक करती है जिसमें रिंग भी गायब होती है, जिसे देखकर वो हैरान होती है। अब ये दोनों एक दूसरे के पोल खोले जा रहे होते हैं। इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है और वहाँ पर ही गार्ड्स को बुलाया जाता है कि इनको यहाँ से ले जाओ। और आंटी बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं कि मैंने इस लड़की पे कितना ज़्यादा तरस खाया था और मैं इस पे कितना ज़्यादा बिलीव करती थी, ये झूठ पे झूठ बोलती गई। वहाँ पर ही वो ज़यामिन से सॉरी भी करती हैं कि इस लड़की की वजह से मैंने तुम्हें गलत समझा, हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर दो। और अंकल भी तारीफ करने लगते कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ज़यामिन अच्छी है, मुझे लीजा पे वैसे भी थोड़ा बहुत डाउट रहता ही था। वहाँ पर ही वो तारीफ करने लगती है कि सब कुछ लूजिंग की वजह से हुआ है, इसने मेरी आज जान बचाई। तो अंकल भी तारीफ करके लूजिंग की तारीफ करते तो उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसके साथ रह सकती हो। तो फिर वहाँ पर ही लूजिंग बताने जा रहा होता है पेरेंट्स को, तो वो उसको थोड़ा रोक देती है इशारा करके और कहने लगती है कि हाँ ये तो मेरे भाइयों की तरह है। जैसे ही अंदर जाती है लूजिंग इसके पीछे आता है और आकर इसको पूछने लगता है कि मुझे ये बताओ तुम मुझे भाई कह के क्यों पुकारती हो, तुम क्यों नहीं बताना चाहती सबको? तो वो कहने लगती है कि ऑफ कोर्स मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी है। तो वो उसको कहता है कि ये जल्दबाजी नहीं है। वहाँ पर ही वो उसके करीब होता है और उसको किसिंग वगैरह करने लग जाता है क्योंकि वो उससे प्यार करता होता है। अब ये लोग किस कर रहे होते हैं कि अचानक इसको अपनी मॉम की आवाज़ आती है। ये जल्दी से अलमारी में छुप जाता है। तो आंटी आती है और आकर कहने लगती है कि नीचे जो मैंने तुमसे बात की थी कि अगर तुम रिलेशन के बारे में सोचना चाहती हो तो तुम सोच सकती हो लूजिंग के बारे में। हाँ, अगर इसके अलावा भी तुम्हें कोई पसंद है तो मैं तुम्हारी सारे फर्ज निभाऊंगी, तुम मुझे बता सकती है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी। वो जैसे ही चली जाती हैं तो लूजिंग इससे क्वेश्चन करने लगता है कि तुम ये बात क्यों नहीं बताना चाहती हो, कहीं तुम डेल को पसंद तो नहीं करती? तो वो उसको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, तुम गलत समझो। तो वो उसको कहता है कि ठीक है, अगर नहीं बताना चाहती हम सेपरेट हो सकते हैं। वो जाने लगता है, वो उसको रोक देती है और कहने लगती है कि ठीक है, हम तुम्हारे पेरेंट्स को कल जाकर बता देंगे। तभी फिर वो उसको किस करता है और किस करने के बाद उसको देखकर कहता है मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, और वो मुस्कुराने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। लूजिंग और ज़यामिन अपने पेरेंट्स को बताने के लिए जा रहे होते हैं कि वो दोनों सीरियस रिलेशनशिप में हैं। तो उनके पेरेंट्स उससे क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या हुआ। वो बताने जा रहे होते हैं कि सिटी में इमरजेंसी लग जाती है और मिस्टर लूजिंग को जाना पड़ जाता है क्योंकि वो एक मिशन पर होते हैं। तो वो जैसे ही वहाँ चले जाते हैं वो अपने मिशन पर काम कर रहे होते हैं और 1-2 दिन बाद वो मिस भी कर रहे होते हैं ज़यामिन को कि पता नहीं वो क्या करी होगी। ज़यामिन भी लूजिंग को मिस कर रही होती है। वो उसके ऑफिस मिलने के लिए चली जाती है। वो वहाँ पर जैसी जाती है वो उसको देखकर हैरान होता है और आकर कहता है तुम यहाँ? तो वो उसको कहती मैं एक आर्टिकल लिखना चाह रही थी, मैं यहाँ से गुजरी, सोचा तुमसे मिलूँ। वो उसको तुरंत गले लगा लेता है क्योंकि वो उसको बहुत मिस कर रहा होता है। वहाँ पर ही वो कुछ कहना चाह रही होती है, वो उसको किस करने लगता है। जैसे उसको किस कर रहा होता है और अपना हाथ बढ़ा रहा होता है तो वो उसको रोक कर कहती है फिलहाल ठीक नहीं। तो वो उसके पास टेबल के पास जाती है तो वो उसको अपनी सेविंग्स देता है और उसको कहने लगता है कि ये तुम रख लो। जिसे देखकर वो कहती है क्या ये मिशन बहुत डेंजरस है? वो उसको कहने लगता है कि नहीं, आफ्टर ऑल तुम मेरी ही हो, अब मेरी सारी चीज़ें तुम्हारी है तो इसको रख लो। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो ठीक रहेगा। तो दोबारा से अलार्म बजता है तो वो उसको कहता है मुझे मिशन के लिए निकलना होगा, तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, और उसको गले से लगाकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक पर्सन कहने लगता है कि ये मिशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है और आपके लिए लेटर छोड़कर भी गए मिस्टर लूजिंग। जिसे देखकर ये समझ जाती है कि पता नहीं ये वापस आएगा कि नहीं। ये तुरंत पीछे भागती है और मिस्टर लूजिंग कार में जा रहे होते हैं। वो भागे जा रही होती है तो अचानक मिरर से देख लेते हैं कि वो नीचे गिर गई है। उनका दिल टूट भी रहा होता है लेकिन मिशन पर जाना भी ज़रूरी होता है। अब वो रो रही होती है और लेटर पढ़ रही होती है जिसमें मिस्टर लूजिंग ने लिखा होता है कि 2 मंथ पहले ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। जिसे पढ़ती वो हैरान होती कि यानी पहली नज़र में इसने मुझे पसंद कर लिया था। अब वो लेटर में ये बता रहा था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और दूसरा ये कि अगर मैं ना आ पाए, मिशन थोड़ा सा डेंजरस है, तो वो डेल अच्छा इंसान है, तुम उसके साथ शादी कर सकती हो, और बाकी तुम्हारे कहने पर मैंने नहीं पेरेंट्स को बताया। अब मैं इस चीज़ के लिए शुक्र कर रहा हूँ कि थैंक गॉड हमने उनको नहीं बताया। वो लेटर भी पढ़ रही होती है और उसके आने का वेट भी कर रही होती है। दिन गुजर रहे होते हैं, हर कॉल पर वो उनके पेरेंट्स के साथ वेट कर रही होती है कि लूजिंग कब वापस आएगा, लेकिन मिशन कुछ लंबा होता जा रहा होता है। तो एक दिन वो अपने मदर इन लॉ के साथ बैठकर यही बातें कर रही होती है लूजिंग से मुतालिक कि अचानक वहाँ पर आ जाता है डेल और आकर कहने लगता है मैं कुछ फाइल्स देने आया था और क्या तुम मेरे साथ डिनर पर जाना पसंद करोगी? और आंटी कहने लगती है कि चली जाओ तुम उसके साथ। तो वो मन में सोचने लगते हैं आज अच्छा दिन है, मैं इसको अपने प्यार के बारे में भी बता दूंगी। तो दिखाते हैं कि मिशन से वापसी लूजिंग को आता हुआ दिखाया जा रहा होता है। तो वो अपने कमांडर दोस्त को कहने लगता है कि मुझे घर जाना है, मुझे ज़यामिन से मिलना है। तो अब वो डेल को यही बात बता रही होती कि तुमने उससे मुझसे क्वेश्चन किया था ना
कि मुझे कौन पसंद है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मुझे कोई पसंद है। तो वो उसको कहता है लूजिंग, तो उसको कहती कि हाँ वो मुझे बहुत पसंद है। तभी फिर वो कहती तुम अपना ध्यान आगे रखना। वो उसे हाथ मिलाने जा रही होती है, पीछे एक कार की लाइट आती है जिसे वो देखते हैं। उसमें लूजिंग उतर के आ रहा होता है, वो इन दोनों को देख रहा होता है। तो डेल आता है और आराम से उसको कह के जाता है कि इसके साथ नाइस रहना, इसने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। तो जैसे ही वो उसको देखती है, भाग कर आकर उसको लपट जाती है और उसको गले से लगा लेती है। और वहाँ पर ही उसको कहने लगती है मैं कितना ज़्यादा डर गई थी, तुम मुझसे झूठ बोलकर क्यों गए थे, अगर तुम ना आते मेरा क्या बनता। वो बोल रही होती कि अचानक वो उसको किस करता है। अब ये दोनों एक दूसरे को किसिंग किए जा रहे होते हैं क्योंकि एक दूसरे से बहुत प्यार करते होते हैं। आंटी और अंकल पीछे से आकर इन दोनों को देखते हैं, जिसे देखकर ये दोनों थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करते हैं। और लू जिंग जाओमिन का हाथ पकड़कर सामने जाता है और बताने लगता है कि हम रिलेशन में हैं। तो इनके पेरेंट्स इनको अंदर ले जाते हैं और क्वेश्चन करने लगते हैं इसके फादर की, क्या हुआ, तुम क्या इसके साथ जोर जबरदस्ती करे थे। तो वो उसको कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो जाओमिन से भी पूछते हैं तो वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम सीरियस रिलेशनशिप में हैं, अगर आप लोगों को कबूल नहीं है तो हम लोग गिव अप कर सकते हैं। तो आंटी अंकल हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं, हमें तुम दोनों बहुत ज़्यादा पसंद हो, और इनके रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये दोनों भी मुस्कुराने लगते हैं कि सॉरी हम आपको नहीं बता पाए। और ये भी कहती है जामिन कि मैं तो गांव से आई हूँ, आप लोग मुझे एक्सेप्ट करोगे तो नहीं। तो वो कहते हैं कि हाँ हम तुम्हें ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। और आंटी कहती है कि अपनी मॉम को बुलाना, हम कल उनसे शादी के मुतालिक बात करेंगे। तो फाइनली इनकी शादी का दिन आता है। इसकी मॉम आती है और कहने लगती है कि पायलट की जॉब बहुत खतरनाक होती है, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। लेकिन वो अपने प्यार का इजहार मॉम के आगे करती है तो उसकी मॉम खुश हो जाती है और उसको पैसे देने लगती हैं कि ये सेविंग्स रख लेना। तो वो कहती कि नहीं, ये सेविंग आप खुद रख ले, मेरे पास बहुत पैसा है। तो इन दोनों को बाहर बुलाया जाता है। ब्राइड एंड ग्रूम बनकर ये बहुत प्यारे लग रहे होते हैं, रस्म रिवाज इनका किया जा रहा होता है और सब लोग बहुत इनके कपल को पसंद कर रहे होते हैं। वहाँ पर ही लू जिंग जाओ इनको गोद में उठाता है और लेके जा रहा होता है। सब इन पे फूल बरसा रहे होते हैं और सब बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और ये दोनों भी हैप्पी होते हैं। इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।